पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, उमापति कैलाशवासी आशुतोष, नीलकंठ महादेव भगवान के श्री मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे से पूर्व जिन हमारी बहनों ने अपने मन के भाव रखे, हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनके लिए मंगल कामना करते हैं। हमारी सभा के द्वारा अपने इस पवित्र श्री मंदिर जी के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में रखे गए 7 दिन के समय में से आज 6ठा दिन है। कल का विश्राम दिन है। समय यही रहेगा, पर सभा के द्वारा आप लोगों के लिए भंडारे का प्रबंध रहेगा। ये नहीं सोचना कि कल तो विश्राम दिवस है, देर हो जाएगी इसलिए देर से जाएंगे, ऐसा नहीं है। देर भले ही हो जाए, लेकिन जितना समय यहाँ व्यतीत हो जाएगा वो भगवान के खाते में जमा हो जाएगा। सत्संग में, प्रभु के भजन में, कीर्तन में व्यतीत किया गया समय सफल होता है, वही अपना समय है। संसार में, भोगों में, दुनियादारी में दिया गया समय अपना नहीं है। यही अपना है जो भगवान के लेखे लग जाए। ये समय संवर रहा है और भगवान के यहाँ लिखा जा रहा है। इसलिए चिंता नहीं करनी कि कल विश्राम दिवस है तो समय ज़्यादा लगेगा। कोई बात नहीं, ज़्यादा देंगे। ये हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। सत्संग के द्वारा, परमात्मा के द्वारा दिए गए अनमोल समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं। चिंता नहीं करनी, समय से आना है और आधा घंटा ज़्यादा भी लग गया तो चिंता नहीं करनी। भगवान के दूत हमारे कंधों पर बैठे रहते हैं। हम जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। और जो दुनिया में जाकर के मोह ममता के बस होकर, स्वार्थ के बस होकर जो करते हैं वो भी लिखा जा रहा है।
जो हम भोग रहे हैं, जो हमें मिल रहा है और जो आगे मिलेगा, वो हमारे ही कर्मों का फल है। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं। भाग्य लिखवाया हमने, लिखा परमात्मा ने। कर्म के बीज बोए हमने, कर्म के बीज बोए हमने, तो काटेगा कौन? हम ही काटेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हंस हंस कर किए गए बुरे कर्मों का फल रो रो के भोगा जाता है। समझना, किसी की नादानी पर, किसी की परेशानी पर, किसी की विपत्ति में हम जब खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो वो हम कर्म कर रहे हैं। उन कर्मों के फल को हमें भोगना जरूर पड़ेगा, पर आनंदित होकर नहीं, रो रो कर। कभी कभी हाथों से बांधी गई गांठ को मुंह से खोलना पड़ता है जब वो नहीं खोलती। गांठ किसने लगाई? हमने लगाई, हाथों से लगाई। लेकिन जब हाथों से ना खुली, कैसे खोलेंगे? मुंह से खोलेंगे, या फिर उसे काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और काटी हुई रस्सी का कभी सदुपयोग दोबारा नहीं हो सकता। छोटी तो हो जाएगी, पर वैसा उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी कर्म करें, 10 बार पहले सोचें। और किसी की परेशानी को देखकर आनंदित मत होइए। कभी ऐसा ना हो कि परम पिता परमात्मा हमें वही गिफ्ट में दे दे, क्योंकि ईश्वर जीव को वही देता है जिसमें उसे आनंद मिलता है। याद रखना, किसी की बेबसी, किसी की परेशानी को देखकर आनंदित नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा न हो कि 1000 आँख वाला परमात्मा हमें वही परेशानी गिफ्ट में न दे दे, क्योंकि परमात्मा जीव को वही देता है जिसमें उसे आनंद आता है। इसलिए हर कर्म को करने से पहले 10 बार सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम पहले सोचें। प्रेम और सम्मान, ये 2 ऐसे तोहफे हैं जिनको यदि हम बांटने लग जाएं, देने लग जाएं, तो बेजुबान जानवर और पशु भी झुक जाते हैं। प्रेम और सम्मान, प्रभु राम ने वन में जाकर के बानर और भालुओं को क्या दिया? प्रेम दिया, सम्मान दिया। और रास्ते में चलते हुए जो सांप बिच्छू सामने आए,
उन पर प्रभु की करुणा दृष्टि पड़ी तो उन्होंने अपने विषैले विष का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। किसी को काटना छोड़ दिया। विषैले जंतुओं ने। और रावण के दो दूत शुक और सारण विभीषण के साथ साथ आए थे। रावण ने कहा, जाओ देखो कि जो विभीषण सत्ता को लात मार के जा रहा है, ठुकरा करके जा रहा है, मंदिर में बैठकर भक्ति करता रहता था, हमने आज तक उसे कुछ नहीं कहा, जाओ देखो इसकी वहाँ क्या दशा होती है। क्योंकि एक कहावत है कि घर से खा कर के जाओ तो आगे भी मिलता है, घर से भूखे चले जाओ तो ऐसा अवसर आ जाता है कि वहाँ आगे भी कुछ नहीं मिलता। रावण ने कहा, जाओ। शुक और सारण भेष बदलकर वहाँ गए राम की सेना में, पर वहाँ का तो दृश्य ही कुछ और था। वहाँ बदले की राजनीति नहीं है कि हनुमान जी लंका में गए तो लंका वालों ने उन्हें ब्रह्म अस्त्र में बांध लिया और नागपाश में बांधकर मेघनाद ले गया अपने पिताजी के सामने। सुग्रीव राजा है, विभीषण आए तो प्रभु ने कहा, देखो प्रभु, राजनीति तो ये कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। उन्होंने हमारे हनुमान जी को बांधा, कष्ट दिया, लड़ाई की। अब विभीषण आया है, मौका अच्छा है, अच्छा अवसर है, हम भी इसे बांध लें। प्रभु ने कहा, नहीं, वो रावण है और हम राम हैं। वो रावण है और हम राम हैं। राम और रावण में अंतर है। रावण दूसरों को रुलाकर आनंदित होता है, लेकिन राम किसी के आंसू पोंछकर आनंदित होता है, किसी को खुश करके आनंदित होता है। रावण रुलाकर खुश होता है। यहाँ रावण का दरबार नहीं है, यह राम का दरबार है। और यहाँ बदले की राजनीति नहीं है कि उन्होंने हमारे आदमी को बांधा और हम उनको बांध ले, नहीं। फिर राम और रावण में अंतर कहाँ रहेगा? अंतर कैसे होगा? हम बांधेंगे नहीं, रस्सी में नहीं बांधेंगे, हम पाश में नहीं बांधेंगे, बांधेंगे लेकिन इसमें नहीं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु अच्छा बांधोगे नहीं, उसे स्वतंत्र रखोगे तो क्या पता वो हमारा भेद लेने आया हो, हमारे अस्त्र शस्त्र, हमारी सेना, हमारी शक्ति, इसको देखने आया हो और भाई को जाके बता दे। राम जी ने कहा, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे खुले दरबार हैं। हम तो समुद्र के किनारे बैठे हैं टेंट लगा करके। अरे कोई मकान थोड़ी, लंका वाले के पास तो मकान है, महल है, मेरे पास कुछ नहीं है, खुला मैदान है, सेना, अस्त्र शस्त्र सब कुछ खुला है,
कोई ताला कुंजी नहीं, दरवाजा नहीं। अब भेद लेना भी चाहे तो ले जाए, हो सकता है भेद जाकर बताए तो रावण युद्ध ना करे, हो सकता है। भेद लेने आया हो तो भी अगर अपने भाई से डर करके भय से आया है तो भी कोई बात नहीं। भेद लेने आया या भय से आया, किसी भी प्रकार से आया हो, पर उसे ले आओ, उसे ले आओ, उसे मेरे पास ले आओ। विभीषण आए तो नक्शा कुछ और ही बदला हुआ था। दूर से प्रणाम करते हुए आए, दूर से प्रणाम करते आए और प्रभु से कहने लगे, प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मुझे बचाना, प्रभु मुझे अपना लो। मेरे राम ने करुणा भरी वाणी सुनकर के विभीषण को उठ करके, भक्त आ रहा है, प्रेमी आ रहा है, उठ करके विभीषण को पकड़कर जो नीचे साष्टांग प्रणाम कर रहा था, मेरे राम ने अपने दोनों हाथों से उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। प्रभु राम ने सुग्रीव को कहा, देखो सुग्रीव, अब देखो, 2 हाथ विभीषण के और 2 हाथ मेरे, कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। अब मैंने अपने प्रेम में भुजाओं के पाश में विभीषण को ऐसा बांध लिया, ऐसा बांध लिया कि अब ये छूटकर जाना भी चाहे तो जा नहीं सकेगा, जा नहीं सकेगा। रस्सी का बंधन तो फिर खुल जाता और हमें खोलना पड़ता अगर ये पता चलता कि विभीषण क्यों आया विभीषण, खोलना पड़ता। लेकिन अब मैंने इसे ऐसे पाश में बांधा है, प्रेम के जाल में बांधा है कि अब ये छूटकर नहीं जा सकता। अब ये हमारा हो गया। हमारे गुरुदेव कहते थे कि किसी को अगर मारना है, गिराना है, तो नुकसान से ना मारो, नुकसान से ना मारो, एहसान से मारो, एहसान से उसके ऊपर एहसान कर दो। मुसीबत के समय उसे संभाल लो, उसका सहारा बन जाओ, सहारा बन जाओ। गिरे हुए को उठा लो, उठा लो, उसके ऊपर एहसान हो जाएगा। अब वो हमारे एहसान को मानता हुआ कृतकृत्य हो जाएगा और वो हमें कभी भुलाएगा नहीं। उसका इतना भला कर दो, इतना लाभ पहुंचा दो, उसके कष्ट को मिटा दो, दुख को मिटा दो कि वो आपको छोड़कर जा ही ना सके। नुकसान से ना मारो कि मुझे पता है जब मैं इसके पास गया था तो उसने राम राम भी नहीं की थी, अब आया है आने दो, पूछो मत, पूछो मत। पर संत कहते हैं नहीं, पता नहीं कौन सी परेशानी, मजबूरी उसे यहाँ तक लाई है, कुछ नहीं पता। उसकी परेशानी को सुनो, समझो और यथाशक्ति उसे दूर करने का प्रयास करो, प्रयास करो, एहसान करो। वो आपके एहसान के नीचे इतना दब जाएगा, इतना दब जाएगा कि उठ ही नहीं सकेगा। नुकसान से नहीं, एहसान से मारो। मेरे राम ने विभीषण को एहसान से मारा, रावण को बाण से मारा,
और विभीषण को एहसान से मारा। मेरे राम ने एहसान कर दिया। क्या? कि लंका का राजा रावण है, और रावण के होते हुए ही प्रभु राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। कितना बड़ा एहसान है! ऐसा कौन कर सकता है कि वर्तमान में वहाँ का राजा है, गद्दी पर बैठा है और शक्तिशाली है, और राम मार खा करके आए हुए विभीषण को कह रहे हैं, कह लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा परिवार ठीक है? कैसे आए हो? आओ। अनुज सहित मिली। राम उठ के गए उसे उठाने के लिए विभीषण को, तो साथ में लक्ष्मण जी भी जा रहे। दोनों भाई गए। राम जी ने उठाकर गले से लगा लिया और कहा, लक्ष्मण इन्हें ले चलो, अंदर ले चलो, छावनी में ले चलो। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। ये नहीं कहा मेरे सामने बैठो, सामने नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? पास। ढिग बैठारी बोले वचन भगत भय हारी। भक्त के भय को हरने वाले प्रभु राम वचन बोले, भय को हरने वाले, क्योंकि वहाँ कठोर वाणी सुनकर आया है, मार खा के आया है, पीट कर आया है, अपमानित होकर के आया है। मेरे राम ने कहा, यहाँ इसे सम्मान देना चाहिए। सम्मान। वहाँ अपमान और यहाँ सम्मान। प्रभु के यहाँ, मेरे प्रभु के पास प्रेम और सम्मान दो ही शस्त्र हैं। प्रेम और सम्मान दुनिया में हम लोग भी, ये दो ऐसे तोहफे हैं, अगर ये देने लग जाएं, बांटने लग जाएं, तो बेजुबान पशु पक्षी भी झुक जाते हैं। आदमी की तो बात ही क्या है, झुक जाते हैं। प्रेम बांटा करो, सम्मान बांटा करो, आदर किया करो, एहसान किया करो, उपकार किया करो। ये जीवन हमें इसीलिए मिला है, किसी को अपना बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए। भालू और बंदर अयोध्या से आए 3 प्राणी, सुमंत आए, लेकिन वो श्रृंगवेरपुर तक, अयोध्या की सीमा तक। अब प्रभु राम ने कहा, देखो आप हमारे राज्य के मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आपके राज्य की सीमा यहीं तक है, श्रृंगवेरपुर तक। अब आप यहाँ से वापिस हो जाओ, आगे हमारा वनवास शुरू होता है, हम यहाँ से आगे जाएंगे, आप यहाँ से वापिस जाओ। वापिस हो गए। राम उन्हें आगे नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि ये हमारे राज्य के प्रधानमंत्री हैं, मेरे पिताजी के प्रधानमंत्री, और बहुत पुराने, वयोवृद्ध। अगर ये हमारे साथ चले और आगे वन में हमें कोई कठिनाई आई, कोई मुश्किल आया, या किसी के बर्ताव हमारे प्रति अच्छा ना हुआ, तो हमारे प्रधानमंत्री को बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा, और ये कहेंगे चलो वापिस, चलो वापिस, आज तो हमारे राजकुमार हो, आपके साथ ऐसा बर्ताव, इतना दुख, इतना कष्ट। प्रभु ने कहा, इन्हें तो यहीं से वापिस करो, ये अपने राज्य में जाएं, आगे हमारा वनवास शुरू होता है, हम जाएंगे। राम ने वहीं से वापिस कर दिया सुमंत जी। 3 रह गए। उसके बाद निखाद राज जी। 3 का शब्द अच्छा नहीं होता। किसी को कोई वस्तु देनी हो ना, तो 3 नहीं दी जाती, नहीं ना,
शुभ नहीं माना जाता। और दान देना हो किसी को तो 2 रुपए तो दिए जा सकते हैं, पर 3 नहीं देते, 3 नहीं देते। घर से निकल रहे हो किसी शुभ कर्म के लिए, काम के लिए, तो 3 जने नहीं जाते, या तो 2 जाएं और या 4 जाएं। अयोध्या से 4 प्राणी निकले, श्रृंगवेरपुर से सुमंत जी वापिस हो लिए, आगे उनके साथ निखाद राज गए, 4 हो गए। चित्रकूट जाने से पहले भगवान राम ने कहा कि आपका भी राज्य है निखाद राज जी, आप जाओ, आप जाओ, अब आपका काम हो गया, हम चित्रकूट पर निवास करेंगे। चित्रकूट पर जाते हुए रास्ते में एक अग्निदूत भगवान राम के साथ हो लिए, अदृश्य रूप में, कि ये 3 ना जाएं, 3 शुभ नहीं होते। ये यात्रा कर रहे हैं। चित्रकूट पर भगवान 12 वर्ष तक रहे। आसपास के महात्मा, महापुरुष, त्यागी, मुनि, तपस्वी आकर के सत्संग करते भी थे और सुनते भी थे। 12 वर्ष रहने के बाद प्रभु गए पंचवटी। पंचवटी में प्रभु का शूर्पणखा से आमना सामना हुआ और परिणाम ये हुआ कि खरदूषण, विराध, बड़े बड़े शक्तिशाली राक्षस और उनकी 14,000 सेना खत्म हो गई। प्रभु ने उनको मार दिया। उसके बाद रावण ने मां सीता का अपहरण कर लिया, शूर्पणखा के भड़काने पर, उल्टी सीधी लगाने पर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां। उसके बाद परमात्मा राम मां सीता की अन्वेषण खोज करते हुए ऋष्यमूक पर्वत की तलहटी में पहुंचे। वहां उनका मिलन परम भक्त हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी से मिलन हुआ और वो उन्हें ले गए ऋष्यमूक पर्वत के ऊपर। सुग्रीव से मैत्री, मित्रता हुई। बाली का वध हुआ, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। मेरे राम की एक बड़ी विशेषता है कि युद्ध और लड़ाई तो जीतते हैं मेरे राम, और वो राज्य दे देते हैं दूसरों को जिसका हक है। मेरे राम ने कभी किसी से बेईमानी नहीं की, किसी का हक नहीं रखा। किष्किंधा के बाली का वध किया राजा का, और राज्य किसको दिया? सुग्रीव को। युवराज किसे बनाया? अंगद को, अंगद को। और आगे चल कर के रावण से जब युद्ध होता है तो रावण का वध करते हैं राम, युद्ध जीतते हैं राम, और राज्य किसे मिलता है? विभीषण को, भीषण को मिलता है। अकेला ही बचा था लंका में, जनता तो थी थोड़ी बहुत ही, बाकी सब खत्म हो गई जिसने रावण का साथ दिया। राज्य मिला विभीषण को। विभीषण ने कहा, प्रभु लड़ाई तो आपने जीती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप चलिए वहां, और 14 बरस आपके पूर्ण होने वाले हैं, राज्य आपका है। प्रभु ने कहा, नहीं, राज्य मेरा नहीं है, राज्य ये तुम्हारा है, मेरा नहीं है। हमने तो केवल रावण को उसके कर्मों का दंड दिया है, दंड दिया है, और कुछ नहीं किया हमने। ये राज्य तुम्हारा है और तुम ही राजा रहोगे। सुग्रीव से मित्रता होने के बाद
उसके राजा बनने के बाद उसकी सारी वानरी सेना राम के साथ हो गई और वानरी सेना को साथ लेकर के राम ने युद्ध लड़ा रावण से। और जब अयोध्या को वापस गए, कितने प्राणी गए थे अयोध्या से? 4। एक वापस आ गए, 3 बचे। 3 प्राणी प्रभु राम, माँ सीता, उनके अनुज लक्ष्मण अयोध्या से गए थे, पर जब वापस आए तो संख्या आपको पता है कितनी थी? असंख्य। जितने बानर, भालू, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत जितने भी थे वो सारे प्रभु राम के पास कहाँ आए? अयोध्या में आए। हम भी चलेंगे, आपके अवध में हम भी चलेंगे, प्रभु आपके साथ हम भी चलेंगे। सारे आए, हजारों की संख्या में। प्रभु राम ने उनको ऐसा क्या दिया कि हजारों की संख्या में वापस लौटे। गए 3 प्राणी, क्या दिया? प्रेम दिया। क्या दिया? प्रेम दिया, सम्मान दिया। प्रेम हमें जोड़ता है, प्रेम हमें जोड़ता है, एक झंडे के नीचे बिठाता है, एक झंडे के नीचे। वहाँ समाज और परिवार बहुत जल्दी बर्बाद होने लगते हैं। कहाँ? जहाँ व्यक्ति के मन में स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ, केवल मैं और अहंकार जहाँ व्यक्ति के मन में पैदा हो जाता है, वहाँ समाज और परिवार में दूरी पैदा हो जाती है। दूरी पैदा हो जाती है। प्रेम जोड़ता है, लेकिन स्वार्थ और अहंकार दूर करता है। ऐसा समाज और परिवार बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है, जहाँ पर समझदार लोग तो मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और नासमझ व्यक्ति बोलने लगते हैं। बहुत गहरी बात है। ऐसा समाज और परिवार बहुत जल्दी बर्बाद होने लगता है, विनाश होने लगता है, जहाँ पर समझदार और बुद्धिमान लोग तो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और नासमझ लोग बोलने लग जाते हैं। इसके प्रमाण हैं। हस्तिनापुर में क्या हुआ? गंगा पुत्र भीष्म पितामह जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन, विवाह नहीं किया। द्रोणाचार्य जैसे गुरु, शक्तिशाली, शस्त्र विद्या सिखाने वाले, कृपाचार्य जैसे ज्ञानी, कौरव और पांडवों के गुरुदेव, और सूर्य पुत्र कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, इन्होंने मौन धारण कर लिया। जो धृतराष्ट्र कह रहा है वो ठीक है, जो दुर्योधन कह रहा है वो ठीक है, उसके आगे उन्होंने बोलना बंद कर दिया, अनुचित को अनुचित कहना छोड़
चुप हो गए, मौन हो गए। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन ये बोलने लग गए। समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान लोग चुप हो गए और दुष्ट बोलने लग गए, ना समझ बोलने लग गए, उनकी जबान खुल गई। तो परिणाम क्या हुआ? विनाश। भीष्म पितामह ने कहा कि मेरा तो इतना ही काम है, क्या कि मैंने अपने पूज्य पिता शांतनु को वचन दिया है कि मैं हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करता रहूँगा, बस। इसकी गद्दी पर भला आदमी बैठे, बुरा आदमी बैठे, कुछ भी कहे कोई, मेरा काम तो हस्तिनापुर राज्य की सीमाओं की रक्षा करना है, बस बस। और दुर्योधन ने देख लिया कि मेरे पिता राजा है, तो जिसका पिता राजा होता है उसका पुत्र ही युवराज होता है। भले ही पांडव शक्तिशाली है, वो धर्म के रास्ते पर है, वो सज्जन हैं, वो भले हैं, लेकिन युवराज मैं हूं। इसलिए राज्य की पूरी शक्ति मेरे साथ है, मेरे साथ है। जो चाहूं सो करूं, जो चाहूं सो करूं। एक दुर्योधन के मामा शकुनी, जो बहन के साथ आए थे अपने घर से, उन्होंने देखा मेरे जीजा जी तो अंधे हैं, मेरे जीजा जी अंधे हैं, और मेरी बहन को इस भीष्म पितामह ने अंधे के साथ बांध दिया। मेरी बहन वहां गुजारा कैसे करेगी? बात किससे करेगी? सुख दुख किसके साथ बांटेगी? अंधे के साथ? मैं साथ जाऊंगा। आगे जाकर के गांधारी ने भी आंखों पे पट्टी बांध ली, पट्टी बांध ली। पतिव्रता नारी बनना चाहती है, वो बनी नहीं। बनना चाहती थी पर बनी नहीं। पतिव्रता नारी बनना चाहती है क्या कि मेरा पति दुनिया को नहीं देख रहा, मेरे पति ने दुनिया की चकाचौंध, दुनिया के नज़ारे नहीं देखे, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, मैं भी नहीं देखूंगी, मैं भी नहीं देखूंगी। मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। उसने भी पट्टी बांध ली। अब संतान हो रही है, बच्चे हो रहे हैं। धृतराष्ट्र के नेत्र है नहीं, ज्योति है नहीं, और इसने आके पट्टी बांध ली। अब बच्चों को कौन देखे? संतान को कौन देखे? उन्हें सही रास्ते पे चलने के लिए कौन कहे? अब वो मन माने रास्ते पे चल रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मार रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, क्योंकि गिनती में भी तो कम नहीं। माँ ने पट्टी बांध ली, पिता को दिखाई नहीं देता। अब वो क्या कर रहे हैं? कौन देखे? कौन देखे? और सिर पर भूत सवार है कि मैं युवराज हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, मेरे पास शक्ति है, ये सारी सेना मेरी है, ये सारा कोष खजाना मेरा है। अहंकार, अहंकार सवार हो गया।
उचित और अनुचित का उसे ज्ञान नहीं होता, इसके सिर पर अहंकार सवार होता है, उसे नहीं पता चलता। भीष्म पितामह केवल सीमाओं की रक्षा में और द्रोणाचार्य राज्य के संरक्षण में पल रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कह सकते। गुरु कृपाचार्य भी चुप है, वो भी मौन है, कुछ नहीं कह रहे। तो इन्हें दिशा कौन दे, इन्हें मार्ग कौन दिखाए? माता पिता अंधे, भीष्म पितामह मौन, उसे कोई मतलब नहीं इससे। द्रोणाचार्य इसके एहसानों के नीचे दब गया और कृपाचार्य भी मौन है, कोई नहीं बोल रहा। परिणाम क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान मधुसूदन से सहायता के लिए मांगी गई 18 अक्षौणी सेना और देश विदेश के राजा जो दुर्योधन का साथ दे रहे थे, और स्वयं कौरव 100 के 100 भाई और गंगा पुत्र भीष्म पितामह और पांडव और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाने वाला द्रोणाचार्य और भगवान परशुराम जी से बाण विद्या सीख के आने वाला सूर्य पुत्र कर्ण आज कुरुक्षेत्र की धरती पर सो रहे हैं, सो रहे हैं। किसके कारण? भले आदमियों के मौन के कारण, माता पिता के द्वारा पट्टी बांध लेने के कारण, दुष्ट व्यक्ति के एहसानों के नीचे दब जाने के कारण इतना विनाश हुआ, इतना विनाश। परिवार में यदि पता चले कि हमारे बच्चे, हमारी संतान गलत रास्ते पर जा रही है, उनके साथी ठीक नहीं हैं, उनके मित्र ठीक नहीं हैं, अगर आपको पता चल जाए तो आप सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। अपना तीसरा नेत्र खोल लें और आपके बच्चे, आपकी संतान जहाँ जहाँ भी जाए उसके पीछे लगा दो, तीसरे नेत्र को पीछे लगा दो उनके। देखो देर से क्यों आता है, क्या करता है, कहाँ बैठता है, इसका उठना बैठना किसके साथ है, घर में आकर ये कैसी बातें करता है, माता पिता के साथ कैसे बोलता है, मोबाइल में क्या देखता है। नजर रखो, नजर रखो। अगर गांधारी भी आकर के पट्टी ना बांधती और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती, प्रभु मेरे स्वामी के पति के तो नेत्र हैं ही नहीं, उन्हें तो दिखाई देता ही नहीं, और मेरे पास 2 नेत्र हैं, मेरे इन 2 नेत्रों में मेरे पति के नेत्रों की शक्ति भी भर दो, अर्थात मुझे 4 नेत्र दे दो, मेरे 2 के 4 नेत्र बना दो प्रभु, ताकि मैं अपनी संतान को देख सकूं, मार्ग दे सकूं, दिशा दे सकूं, समझा सकूं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। इतनी बड़ी मूर्खता। युद्ध के अंतिम क्षणों में दुर्योधन अकेला रह गया, बाकी सब खत्म। मातृशक्ति के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। क्यों? क्योंकि मातृशक्ति अपने संतान की प्रथम गुरु होती है।
शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्रथम गुरु बच्चे की कौन है? माँ है, माँ है। क्योंकि बच्चा माँ की गोदी में पलता है, पिता की गोदी में नहीं, माँ की गोदी में पलता है। इसलिए माँ प्रथम गुरु है। माँ चाहे तो अपने बेटे को राम बना दे, और माँ अगर खुली छूट दे दे बच्चे को तो रावण बना दे। माँ की जिम्मेदारी बच्चे के प्रति अधिक होती है पिता से। पिता कमाता है, पिता धन ला करके माँ को देता है, माँ उसका सदुपयोग करती है बच्चों के लालन पालन में, घर के रख रखाव के लिए, अतिथियों के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। ये महिला करती है, पुरुष नहीं करता। माँ की जिम्मेदारी पिता से कहीं अधिक होती है, कहीं अधिक होती है। केवल दुर्योधन बचा, शिविर में माँ के तंबू में पहुंचा, प्रणाम किया, माँ दुर्योधन आपका बेटा, आप युद्ध के परिणाम सुन चुकी हो? गांधारी ने कहा, हाँ मैं सुन चुकी हूं। क्या सुना आपने? मैंने ये सुना कि मुझ अभाग्नि के 99 बालक चले गए, चले गए, एक तुम बचे हो। तो माँ, उनके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। यदि आप मुझे आशीर्वाद दे दो तो, आशीर्वाद दे दो तो माँ, उनके लिए मैं अकेला ही काफी। माँ ने कहा, देख बेटा, मैं तुझे विजयी भव ये आशीर्वाद तो नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि तुम अधर्म के रास्ते पर हो और पांडव धर्म के रास्ते पे है। तुमने जीवन भर दुष्टता की है, किसी की सलाह नहीं मानी। हाँ, ये जरूर है कि मैं तुम्हें अमर बना सकती हूं। विजयी भव का तो आशीर्वाद नहीं दूंगी, वो तो मैं युधिष्ठिर को दे चुकी हूं, लेकिन तुम्हें अमर बना सकती हूं। दुर्योधन ने कहा, अमर ही बना दे मां, कम से कम मृत्यु तो नहीं होगी, पड़ा तो रहूंगा, अमर ही बना दे। मां ने कहा, कल प्रातः काल की बेला में तुम नग्न होकर के मेरे सामने आ जाना और मैं अपने आंखों की पट्टी खोल दूंगी और ऊपर से नीचे तक जहां तक मेरी दृष्टि जाएगी तुम वहां तक वज्र के हो जाओगे, वज्र के। तुम्हारे ऊपर किसी शस्त्र का प्रहार नहीं हो सकेगा, तुम अमर हो जाओगे। दुर्योधन बहुत खुश हुआ। तपस्या की ताकत है गांधारी की आंखों में, क्योंकि दुनिया को नहीं देखा, दुनिया के नज़ारों को नहीं देखा, ऊंच नीच को नहीं देखा, अच्छे बुरे को नहीं देखा। पति के लिए तप किया है उसने और तप की शक्ति आ गई आंखों में। अब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में दुर्योधन नग्न होकर के माँ की तरफ चला, शिवर की तरफ इधर उधर देखता हुआ, क्योंकि युवा बालक है ना, नौजवान है, योद्धा है, बलवान है, कि मुझे कोई देख ना ले, क्या कहेगा,
कि कैसी स्थिति में जा रहे थे। जा रहा है रास्ते में भगवान अंतर्यामी सर्वव्यापक मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण उसी रास्ते से आ रहे थे। उन्होंने गहरी निगाहों से देखा, कौन कौन? दुर्योधन शर्मा गया कि इस समय ये कहाँ से आ गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम दुर्योधन, तुम ऐसी अवस्था में कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब ऐसे परमात्मा से जिनकी दृष्टि से कोई छिप नहीं सकता, क्या बताए। कहने लगा, वो आंखें नीचे करके, वो ऐसा है कि मेरे पूज्य माता जी ने कहा है कि तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा यदि तुम नग्न होकर के मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, मैं तुम्हारी माँ गांधारी का सम्मान करता हूँ कि जिसने अपने पति के लिए जीवन भर तप किया, दुनिया के नज़ारों को नहीं देखा, अपने ऊपर संयम कंट्रोल किया, कंट्रोल नियंत्रण आंखों पे और मन पर। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन माँ के सामने नग्न कौन रह सकता है? नन्हा बालक, नन्हा बच्चा, जिनकी परवरिश माँ करती है, जिन्हें वस्त्र पहनने नहीं आते, वो माँ के पास सामने गोदी में नंगा रह सकता है, नग्न रह सकता है। लेकिन तेरे जैसे युवा पुत्र, नौजवान पुत्र किसी महिला के सामने, चाहे वो माँ भी हो, नग्न नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। दुर्योधन, शर्म करो, थोड़ा लिहाज करो, मर्यादा का पालन करो, सभ्यता देखो। दुर्योधन ने कहा, माँ ने ऐसा ही कहा है, फिर आप बताओ क्या करूं। प्रभु ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया, तुम जाओ, जिस उद्देश्य से बुलाया है। पर मेरा कहना यह है कि कम से कम तुम अपने कटी भाग को तो ढकी लो, इसे तो ढकी लो। इतनी मर्यादा का उल्लंघन क्यों करते हो? अब मेरे पास कोई वस्त्र तो है नहीं, मैं कैसे ढकूं? मैं अपने शिविर से बाहर आ गया हूं। प्रभु ने कहा, यहीं किसी पेड़ का पत्ता तोड़ लो और उसे बांध लो। वहां दुर्योधन ने केले का पत्ता तोड़ा, चौड़ा होता है, उसे उठाया और अपने कमर पे बांध लिया और माँ के पास चला गया। आवाज दी, माँ आपका दुर्योधन आया है। अच्छा बेटे, तुम आ गए? हाँ। निर्वस्त्र हो ना? हाँ माँ, मैं निर्वस्त्र हूँ। सामने खड़ा हो गया माँ के जाके, और माँ ने धीरे धीरे बरसों से बांधी हुई अपनी पट्टी को खोलना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। माँ की सारी पट्टी खुल गई। अब माँ ने आंखें खोलनी शुरू की, नीचे से देखना शुरू किया। उनका ध्यान आ गया कटी भाग पर। माँ ने कहा, दुर्योधन ये क्या है, ये क्या है? दुर्योधन सकुचा गया। माँ, मैं आपका युवा बेटा हूँ ना, नौजवान हूँ ना, तो नौजवान बच्चा माँ के सामने या किसी भी महिला के सामने नग्न नहीं जा सकता, ऐसी मर्यादा है, ऐसी मर्यादा है। तू मर्यादा को कब से समझने लग गया? मर्यादा शब्द तेरे पास कब से आ गया? ये तूने कहाँ से सीखा? तुझे कोई रास्ते में मिला था क्या? दुर्योधन ने कहा, हाँ माँ मिला तो था। कौन मिला? श्री कृष्ण मिल गए थे।
गांधारी ने माथे पर हाथ मारा, दुर्योधन जिसे वो मारना चाहता है उसे कोई बचा नहीं सकता, उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे वो बचाना चाहता है दुनिया में उसे कोई मार नहीं सकता। दुर्योधन मैं समझ गई, अब तेरा सारा शरीर तो वज्र का है, लेकिन ये तेरा हिस्सा कच्चा रह गया, क्योंकि तूने पत्ते बांध लिए, ये कच्चा रह गया। अब तेरे शरीर पर अगर कोई वार करेगा तो इसी स्थान पर करेगा, इसी स्थान पर करेगा। और वो भीम ने मांग रखा है, मांग रखा है कि जिस दुर्योधन ने द्रौपदी को, पंचपति वाली कन्या को, सती को जुए में हार जाने के बाद अपनी जंघा पर बैठने को कहा, मैं इस पापी की जंघा को तोड़ूंगा, मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है कि मैं इसकी जंघा ही तोड़ूंगा। इसने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा? उसका तप, उसका व्रत था, उसका संकल्प था, और प्रभु ने प्रेरणा कर दी, वैसा ही सब बनता चला गया, बनता चला, वैसा ही संयोग बन गया। वही भाग उसका कच्चा रह गया, बाकी पूरे का पूरा शरीर वज्र का हो गया। माँ ने कहा, जाओ दुर्योधन, जहाँ 99 गए वहाँ तुम 100वां भी जाओ, भी जाओ। जिसको परमात्मा मारना चाहे उसे कौन रख सकता है? मैं तुझे बचाना चाह रही थी, मैं तुझे वज्र का बनाना चाह रही थी, मैं तेरी रक्षा करने चाह रही थी। मैंने अपने जीवन भर का तप भी खत्म कर दिया तेरे दुष्ट के लिए। अब मेरा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा दुर्योधन। अब तुम जाओ, मैं अपनी आंखों पर पट्टी पुनः बांध लेती हूँ। उधर खबर फैल गई पांडवों में कि दुर्योधन माँ के सामने जा रहा है नग्न होकर वज्र का बनने के लिए। अगर वो वज्र का बन गया तो उसे कोई मार नहीं सकेगा। और पांडवों का अंतिम ठिकाना भगवान श्री कृष्ण, उनकी शरण पुकारा, प्रभु अब क्या होगा, अब कैसे होगा? कृष्ण प्रकट हो गए, क्या बात है, क्यों चिंतित हो, क्यों परेशान हो? प्रभु परेशानी खड़ी हो गई, खड़ी हो गई परेशानी। माँ गांधारी ने बुला लिया दुर्योधन को, ऊपर से नीचे तक देखेगी और वो वज्र का हो जाएगा, वो मर ही नहीं सकता, वो अमर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडवों, मेरे भाइयों, गांधारी जो पट्टी बांधना नहीं जानती वो पट्टी खोलना भी नहीं जानती। जीवन भर तपस्या की और जीवन भर की तपस्या का फल एक दुष्ट पुत्र को दे दिया। ममता के कारण क्या पट्टी बांधी उसने, क्या तपस्या की उसने, क्या पति का सहयोग किया उसने, क्या पतिव्रत धर्म का पालन किया उसने? एक दुष्ट पुत्र के लिए जीवन भर की तपस्या का फल दे दिया और वो भी पूरा ना हुआ, वो भी पूरा ना हुआ, वो भी उसे ना बचा सका। अर्जुन जो पट्टी बांधना नहीं जानता वो पट्टी खोलना क्या जानता है? गांधारी को नहीं पता। इसकी आंखों पर कपड़े की पट्टी नहीं है। सुनो, गांधारी की आंखों पर कपड़े की पट्टी नहीं है, इसकी आंखों पर ममता और मोह की पट्टी है, जिसके कारण ये अपने बच्चों को संभाल ना सकी, देख ना सकी। इसके आंखों में ज्ञान होता और बच्चों को सुधारने का, ये अपने कर्तव्य को समझती कि माँ क्यों होती है,
बच्चे के पास माँ का होना क्यों जरूरी है? तो पट्टी ना बांधती है। ये पट्टी इसकी मोह और ममता की है। इसने अपने बच्चों को, चाहे वो दुष्ट भी थे, बुरे भी थे, हमेशा उनका समर्थन किया। पांडवों का कभी समर्थन नहीं किया, कौरवों का ही किया, क्योंकि उसके अपने थे, उसमें स्वार्थ था, ममता थी उसकी। ये पट्टी थी उसकी, कपड़े की पट्टी नहीं थी। जो बांधना नहीं जानता उसे खोलना भी नहीं आता। तुम देखते रहो। भगवान के समझाने पर निश्चिंत हो गए पांडव, और बिगुल बज गया, शंख बज गया, युद्ध शुरू हो गया। अब अकेला कौरव खड़ा है, कौरवों में दुर्योधन लड़ाई के लिए, बाकी सब धराशायी हो गए। द्रोणाचार्य भी हो गए, भीष्म पितामह भी हो गए, कृपाचार्य भी हो गए, सूर्य पुत्र कर्ण भी हो गया, सब चले गए। एक बड़ा अंतर है द्वापर और त्रेता में। त्रेता में भगवान राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव की तो रक्षा की और इंद्र के अंश बाली का वध किया। ध्यान से सुनना। त्रेता में भगवान श्री राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव की तो रक्षा की और इंद्र के अंश बाली का वध किया। उसके कर्मों के हिसाब से। बाली के कर्म अच्छे नहीं थे, सुग्रीव के कर्म अच्छे थे। सुग्रीव, सु में न अच्छा, ग्रीव में न गर्दन, जिसकी गर्दन बड़ों को देखकर झुक जाए, परमात्मा को देखकर झुक जाए, संतों को देखकर झुक जाए, मंदिर को देखकर झुक जाए, वो सुग्रीव है, वो सुग्रीव है। और जिसकी गर्दन मुर्दे की तरह अकड़ी रहे, वो बाली है। अहंकार, अभिमान व्यक्ति को झुकने नहीं देता, चाहे वो कैसा भी अभिमान हो, पैसे का हो, तन का हो, धन का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, कुर्सी का हो, किसी का भी अहंकार हो, व्यक्ति को झुकने नहीं देता। त्रेता में भगवान श्री राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव की तो रक्षा की और इंद्र के पुत्र बाली का वध किया। लेकिन द्वापर में कर्मों का हिसाब बता रही हूं, कर्मों का हिसाब। इंद्र का अंश और सूर्य का अंश भी बख्शे नहीं जाते। ध्यान रखो, समझो बात को। त्रेता आया, सूर्य का पुत्र कर्ण आया और इंद्र का पुत्र अर्जुन आया। इंद्र का अंश अर्जुन और सूर्य का अंश कर्ण। अब कर्ण का, सूर्य के अंश का, कर्ण का, सूर्य पुत्र का, कर्ण का तो अर्जुन से वध करवाया और इंद्र के अंश अर्जुन की क्या किया? रक्षा की, रक्षा की। देखो ऐसा क्यों किया? त्रेता में और द्वापर में ये अंतर क्यों किया? इसलिए किया कि जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसे ही फल मिलेगा। चाहे वो सूर्य का अंश है और चाहे वो इंद्र का अंश है, वो बख्शा नहीं जाएगा। भगवान के दरबार में किसी की बख्शिश नहीं है, कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। आप उठा करके शस्त्र देख लेना, धार्मिक ग्रंथ देख लेना उठा करके, और ये युद्ध आपके सामने है दोनों। एक में सुग्रीव की रक्षा, बाली का वध, सूर्य के अंश की रक्षा और इंद्र के अंश का वध। द्वापर में वही काम जो बाली ने किया था वो कर्ण ने किया। अहंकार, अभिमान, दुष्टों का साथ देना। प्रभु ने कहा अच्छा, त्रेता में मैंने तेरी रक्षा की, तुझे बचाया, तेरे कर्म अच्छे थे, लेकिन अब तूने सूर्य पुत्र होते हुए भी अच्छा कर्म नहीं किया, दुष्टों का साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया और मेरे समझाने के बाद भी नहीं माना। इसलिए
तेरा वध होगा और इंद्र के अंश अर्जुन की रक्षा होगी, वो युद्ध जीतेगा, तुम हारोगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। आज करेंगे, आज बीज बोएंगे, फल आएगा तो उसे हमें ही चखना है, किसी और ने नहीं चखना। अगर आम के बीज बोएंगे तो आम ही पैदा होंगे, और बबूल के बीज बोएंगे तो बबूल ही पैदा होंगे, आम नहीं लगने के उस पे। आम पर कांटे नहीं होते और बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगते कभी। कर्म प्रधान, ये सृष्टि कर्म प्रधान है, या जैसा कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा उसे। इसलिए कर्म करते समय 10 बार सोचे उसके परिणाम को, कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर करें। और किसी की इसमें बुराई ना हो, अपने स्वार्थ के लिए ना किया जाए, दूसरों के हित के लिए किया जाए, दूसरों की रक्षा की जाए। परमात्मा ने नहीं बख्शा इनको, सामने खड़े हैं और इंद्र और सूर्य के अंश हैं। जब वो नहीं बख्शे गए तो हम कौन से खेत की मूली। ईश हमारे लिए भी नहीं है, फिर हम तो साधारण आदमी हैं, मिट्टी के पुतले, माया के प्रेरे, फिरत सदा माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। एक घेरा है, काल समय, कर्म हमारे कर्म, गुण सत रज तम, 3 गुण, माया जो असत्य है, कभी भी नहीं है, हमें दिखाई देती है कि वो सत्य है लेकिन वो झूठ है। फिरत सदा माया कर प्रेरे, हम इंसान, हम गृहस्थी, हम तेरे मेरे में फंसे हुए, मोह ममता में जकड़े हुए। फिरत सदा माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। स्वभाव के बस पिछले कर्मों से स्वभाव बनता है। सत रज तम, ये माया के 3 गुण हैं। कर्म जो हम करते हैं और काल में न समय, ये पूरा गोल घेरा है। इससे आज तक कोई मनुष्य निकल ही नहीं सका, निकल ही नहीं सका। लेकिन परमात्मा की जिस पर कृपा हो जाए, संतों की जिस पर कृपा हो जाए, वो आसानी से निकल जाता है। धन्यवाद।